मॉर्निंग से कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगी सारे अच्छे ही होंगे। कल के बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहती हूँ। क्या बताऊँ, कल मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था ना कि मैंने सोचा मैं कल लाइव वीडियो बनाऊँ। ऐसे लोग ऐसे मतलब परिस्थिति आ जाता है कि मतलब घर वाले हो या बाहर वाले हो, कुछ भी मुझे गुस्सा आता है ना तो हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा मुझे कल गुस्सा आया तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन हस्बैंड उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मत करो ऐसा। इसीलिए मैं उनकी बात मानी और मैंने कुछ नहीं किया। बहुत गुस्सा आया था कल। जब बड़े लोग ही मतलब घर वाले अगर जो बड़े हैं वही ना समझ हो जाए ना, तो छोटे जो होते हैं उम्र के उनको हाथ उठाना पड़ जाता है या जुबान ख़राब करना पड़ जाता है। ये चीज़ पसंद नहीं है मुझे, इसके बारे में मैं बोलना ही नहीं चाहती। तो आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट करेंगे। सुबह का काम तो अभी मैंने किया नहीं है। कल रात के 11:30 बज गए थे, खाना खाया, काम वाम। तब रात में मतलब जो दोपहर का काम था मेरा, उलझन में हम फंसे हुए थे, कोई काम ही नहीं हुआ मेरा। तो रात सारा पोछा वोछा लगाए, ऊपर छत का काम किए, काम ही काम। उसके बाद कल तो लग रहा था मुझे इतना ज़्यादा गर्मी, और हम जब चिल्ला के बात करते तो मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लगता है कि अब हम गर्मी से मतलब चक्कर लग जाएगा। तो मैंने काम भी नहीं किया। सुबह में उठ के छत पे गए, बत्तख लोग को खाना ना दे के आए हैं। अब यहाँ बैठे सीढ़ी के पास अभी से ही गर्मी लगना स्टार्टिंग हो गया मेरा। तो सबसे पहले हम दाल पीस के रखे हैं, और मोबाइल में जो भी नेट था मेरा, तो कल का वीडियो अपलोड किया है मैंने, तो जो भी मेरा 2 GB नेट था वो ख़त्म हो चुका है। तो 2 GB नेट था मेरा ख़त्म हो चुका है, वो अब तो 0 KB। जब तक 5G नहीं आता है तो मैं दूसरा वीडियो कैसे अपलोड करूँगी, तो इसीलिए हम छोड़ दिए अभी 5G कनेक्ट रहता है ना तो मतलब इतना नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम हो गया थोड़ा। तो मतलब एक ही वीडियो अपलोड हुआ कल का, और बाकी वीडियो भी बाकी है। तो मैंने सोचा कि बाद में वो पोस्ट कर लूँगी। मॉर्निंग का काम है तो मैं जैसे कि दाल मतलब जैसे यूज नहीं कर रही थी, हो गया 10-15 दिन से ऊपर हो गया दाल यूज नहीं कर रही थी। बाद में कर देंगे, कहीं काम कर देंगे। अभी सासू माँ सुबह मछली लेके आई है, तो मछली लेके आई है तो वो मुझे बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो पता है मैंने सुबह कल ही मैंने ये दाल का मैंने बैटर बना के रखा हुआ है, क्योंकि दाल में अगर 1 2 3 4 अगर घुन लग गया, मेरे घर का बात हम बता रहे हैं, दाल हो या चावल हो, साफ यही कहते हैं ना घर के बड़े लोग, फेंक दो। अब आप ही बताओ, वो तो मुझे फ्री में नहीं मिला, हम दुकान में पैसा दिए तभी वो आया है, ठीक है, तो उसको हम कैसे फेंक सकते। तो मैंने क्या किया कि उसको धूप लगा दिया। धूप लगा के अब कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे तो कीड़े उसको ही खाएंगे ना। तो मैंने बोला कि नहीं, 1 2 अगर ज़्यादा होता तो बात अलग था, ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में कि मतलब वेस्ट नहीं होने देते हैं। तो उन्हीं में से एक हम हैं जो हम अनाज को वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि कोई खाए या ना खाए, मैंने मतलब जाके बोला नीचे कि बड़ी कैसे बनता है। बड़ी का जो रेसिपी होता है वो हम देख नहीं सकते क्योंकि मेरे फ़ोन में नेट है ही नहीं। तो मैंने पापा से जाके बोला, तो वो बोल रहे हैं फेंक दो बेटा, गर्मी का दिन है, ख़राब हो जाएगा। गर्मी का दिन है तो हम उनका बात सुन के हम एक कान से सुने एक कान से निकाल दिए। क्यों, आप लोग खाइएगा नहीं तो भैया वो तो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड वो भी दुकान से मतलब ऐसे फ्री में थोड़ी लाए थे, पैसा लगता है उसके लिए। तो मैंने मना किया, मैंने बोला ठीक है, कुछ बोला नहीं। अभी मैं बैटर बना के रखी हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं छत पे जाऊँगी और छत पे जाके उसको जैसे बड़ी बनता है वैसे उसी तरीके से बनाऊँगी। हाँ ऐसा ना कि गिर जाए, ऐसी जगह रखेंगे।
रुक ना, हम देख रहे हैं ना, तो गिर जाएगा तो फिर कहाँ से लाएंगे मोबाइल। स्टैंड की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, भगवान का गाना है पागल, भगवान का गाना है। बाबू सो के उठ के नीचे चला गया। बोले तो शिव भैया बोला रहा है, इसके बोल दो जाके। तो हम बोले ना कि हम जब वो ऐसा बात है ना तो हम खुद ही खाएंगे, और हम खाएंगे, हम अकेले नहीं खाएंगे, मेरे हस्बैंड भी खाएंगे, क्योंकि उनको कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा सा कीड़ा लगे तो उसको हम फेंक दें, उसको अच्छे से धूप लगा के और 7-8 बार पानी से पानी से धोकर और मैंने उसको भिगो के रख दिया। भिगो के रखा तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं सोची कि क्यों वेस्ट करूँ। अच्छा, आप लोग बता, हम लोग फेंकते हैं और किसी को खाना तक नसीब नहीं होता, तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे। अच्छे से मैंने उसको साफ़ कर लिया था, साफ़ करके उसके बाद पानी में भिगो के रख दिया था। तो अभी मैंने सब रेडी कर लिया उसमें, और मुझे तो इंग्रेडिएंट्स का पता नहीं है, मैंने कभी मतलब बड़ी बनाया नहीं है घर पे, हमेशा खरीद के ही खाती हूँ। तो आज मैं खुद के दिमाग से बनाई हूँ। तो मुझे खट्टा बड़ी होता है ना, खट्टा बड़ी जो खरीद के खाते, खट्टा खट्टा टाइप का लगता है, तो वो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो हम जब हम सोच रहे कोई खाएगा ही नहीं, तो हम किसके लिए बनाए। तो खट्टा बड़ी में हम आम पीस कर डाल दिए खट्टा होने के लिए। रे तो हम क्या किए ना, उसको पीस के रखे। जब कोई खेबे नहीं करेगा तो हम क्यों बोलेगा। हम और मेरे हस्बैंड और बच्चे लोग खाएंगे, और हम अपना स्टाइल से बनाए हैं। उसमें मेरे पास तो इमली था नहीं है, उसमें डलता क्या है, तो कुछ भी डालोगे तो खट्टा लगेगा ही। तो मैंने एक आम रखा था इतना बड़ा, तो उसको मैंने कट के उसमें ही पेस्ट बना दिया, और थोड़ी देर में जाके छत पे बना लेंगे। अनाज वेस्ट करने के चलते हम ऐसा चीज़ पा लेंगे कि मेरा घर का जितना भी मतलब जूठा खाना होता है सब वो खा लेता है। खाना वेस्ट ना हो इसलिए हम ऐसा मतलब बर्तन रखते हैं। सुने कि मतलब बर्तन को अनाज ही दिया जाता है खाना। तो मान लो खाना कोई खा के छोड़ दिया थोड़ा सा, या उसके लिए ताज़ा खाना से कभी ऐसा होता है कि घर का बासी खाना नहीं मतलब बचा ही नहीं कुछ, तो उसको हम गरम गरम चावल बना कर देते हैं कि नहीं वो खाएगा। और अगर रात का बचा हुआ चावल है तो चलो फेंकना तो नहीं पड़ता है, खा लेता है। यही सोच के मैं और रखी हूँ कि नहीं मेरा घर का अनाज तो कम से कम वेस्ट नहीं होगा। और जो जानवर में आपको अलग से मतलब चाना, जैसे तोता ही रखे तो उसके लिए मुझे चाना का व्यवस्था करके रखना पड़ेगा, चाना खरीद कर रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोली कि नहीं एक ही चीज़ रखूँगी। जैसे कि मैं कल हस्बैंड को बोली कि एक काम करो, मेरे पास तो ऑलरेडी एक तोता है छोटा वाला बच्चा, बड़ा वाला को बेच दो। तो हस्बैंड ने बोला कि कोई इतना पैसा देगा, हमने कहा नहीं देगा, पूछे देखेंगे। तो हस्बैंड गया तो 1,000 दे रहा था, 1,000 में तो हम देंगे नहीं, क्योंकि हम खुद 3,000 का लाए हैं। अगर कोई परफेक्ट दाम देने वाला मिल जाए तो हम बेच देंगे, क्योंकि उतना घर चलाना, उसके बाद जानवर पालने का बात हो गया तो ये लोग के लिए चना का खर्चा है भैया। तो मेरे पास ऑलरेडी एक है छोटा सा, वो एक ही रखे हैं। और मेरे पास भी मतलब दिन भर खटते हैं,
हम चाहते हुए भी मतलब बहुत टाइम निकालते हैं कि मतलब जैसे हो गया कि 10:30 बजे अगर हम खाना खाएं तो 10 बजे करीब खाना खा के, अरे यार 10 बजे करीब खाना वाना खा लिए। उसके बाद हम मिट्ठू को खाना खिलाते, छोटे वाले को, क्योंकि वो अभी खुद खाने लायक नहीं है। उसको खाना खिला के बड़े वालों को चाना दो, फिर उधर ये लोग को मुझे खिलाना पड़ता है, क्योंकि अभी बच्चा है ना, थोड़ा होशियार हो जाएगा तो वो खुद ही खाएगा। और रह गया बत्तख, तो बत्तख को रात को खाना हम खा लेते, उसके बाद उसको दे के आते, छोड़ देते, खाना खाते रहता है। मेरा सोने का टाइम हो गया। ये हर ड्यूटी कंप्लीट करके 11 साढ़े 11 सबको रखो, सबको ये करो, मतलब ऐसा हो जाता है ना, घर का काम बाहर का काम इतना नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम सोचे कि डिसीजन हम ही लिए कि नहीं, हम उसको बेच देंगे। अब भैया बोलता नहीं है, काटने के लिए दौड़ता है, इतना बदमाश है, तो हम उसको रख के क्या करेंगे। किसी को लेने का मन हो तो वो ले सकता है, लेकिन हम क्या बोलें। एक इंसान से पूछे भी तो पागल इंसान बोल रहा है कि 1000 देंगे। 1000 में तो हम देंगे नहीं। हम अमीरी का ज़िंदगी कभी जिए नहीं है। मेरा माँ हमको जैसे पाली है ना, इतना अच्छा हमको सबक सिखाई है कैसे जीना है कैसे नहीं, मतलब इतना अच्छा हम लोग का पालन पोषण की है ना, तो उसका यही मतलब हमेशा मुझे याद रहे कि मेरे माँ ने मुझे कुछ सिखाया। बिगाड़ने को कभी नहीं सिखाया, सिखाया कि तुम सवार हो। यही चीज़ हम सोचते हैं कुछ नहीं। एक टाइम पे ऐसा था ना कि मतलब घर का खाना जब वेस्ट होता था तो हम उस टाइम में ढूंढते थे कि अगर कहीं डॉगी मिल जाए। मेरे वहाँ पे एक भी जूठा अगर प्लेट में रह जाए, मेरे पापा एक जूठा मतलब घर का, जिस तरह से इंसान को खाना दिया जाता है एकदम अच्छी तरीके से, उसी तरीके से डॉगी लोग को भी देते बुला के। उनके एक आवाज़ देने पे तुरंत दौड़ के आता है, खाना वाना उनको देते खाने के लिए। और कोई मोहल्ले में इतने लोग हैं, कोई नहीं देता। मतलब हम ढूंढते हैं कि मतलब चलो खाना वेस्ट हो रहा, चलो दे देंगे। तो एक दिन सोचे थे कि कुत्ता को जो भी हड्डी चिकन का जो भी बचता कुछता है या कभी का चावल बना लिए, तो जैसे हम लोग कभी रूखा चावल नहीं खा सकते, जानवर को भी हम लोग ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि वो बेचारा अगर भूखा रहे तो वो तो खा ही लेगा। लेकिन मेरा क्या सोचे कि चलो हम अकेले ऐसे नहीं खा सकते, तो उसको भी ऐसे मिला के देना पड़ता था मुझे। तो एक दिन दिए तो सासू माँ बोले डेली दे रही हो ना, डेली वो परख जाएगा। तो हम बोले डेली परखेगा तो क्या होगा, इतना खाते इतना सब बच ही जाएगा, तो उसको दे देंगे तो और अच्छा ही ना है। तो फिलहाल वो कुत्ता आता नहीं है, आता तो हम उसको भी दे देंगे। खाना वेस्ट होता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है घर में राशन नहीं है तो कोई भी थोड़ा सा कम चावल नहीं खाएगा, उसी दिन डिमांड रहता है चावल कम बनाइए, और जिस दिन चावल को उस दिन बर्बाद होता है। हमारे यहाँ पता दुर्गा मंदिर में मतलब पूजा हो रहा है, तो मैं कल से इंतज़ार कर रही हूँ मतलब कब वहाँ से मतलब प्रसाद आएगा खाने के लिए। तो कल से ही मतलब वेट कर रही हूँ कि मतलब आ जाए तो
मैं तो जाती नहीं हूँ, बच्चे लोग को ही भेजती हूँ, तुम लोग जाके लेके आओ प्रसाद। लेकिन मुझे बहुत मन कर रहा है कि मतलब जो भोग लगा है ना, पूड़ी और सब्जी, वो खाना है। तो कल से ही हम वेट कर रहे हैं। अरे यार, कैमरा तो मेरा ऐसे ही चला जाएगा। तो कल से ही पता, हम बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलब कब आएगा प्रसाद। तो अभी तक तो कोई खबर नहीं है, कहीं शाम को, वैसे भी वो शाम को ही मिलता है। तो कल ही से सुन रहे हैं, अच्छा लगता है प्रसाद में खिचड़ी, ये सब खाने में बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो कल से इतना इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक तो नसीब हुआ नहीं है। देखो आज शाम को हम लोग का वहाँ पे भी पहले खिचड़ी मिलता था, मुझे खाने में बहुत पसंद आता था। लेकिन अब मुझे ना भोग लगा तो अभी तक प्रसाद, तो वही इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा आदत है। अगले साल तो ऐसा हो गया था ना कि मतलब बाबू लोग इतना ले के चला आया था प्लेट में, मतलब बढ़ता है कि हम खाना ही नहीं बनाए थे। मम्मी बोली खाना किसके लिए बनाओगे, छोड़ दो, मत बनाओ खाना। इस बार अभी तक आया नहीं है, क्योंकि बाहर के भी लोग कुछ आए हुए हैं, सुनने में आ रहा है। तो मंदिर में भी भीड़ भड़का है, तो शायद अपने मोहल्ले वाले कहीं आज शाम को कहीं मिले प्रसाद। गाना हो रहा है, आप लोग सुन ही रहे होंगे, माँ का गाना चल रहा है इधर। अब ऐसा हो गया ना कि मतलब बच्चे लोग के लिए ना हमको भी मतलब वो हर चीज़ करना पड़ेगा। जैसे कि किसी का घर में पूजा हो रहा है, तो जैसे कि करवा चौथ या कोई ऐसा पूजा हम नहीं करते हैं, तो बाबू हमको बहुत बोलता है, सब कोई करता तुम नहीं करते हो। तो हम बोलते हैं कि बेटा सब चीज़ में तो पैसा चाहिए ना। अगर हम हर चीज़ ही करेंगे, मान लो कभी रहा कभी नहीं रहा, यही सोच के हम आगे नहीं बढ़ते हैं। आज है तो कर लिए, कल अगर नहीं रहा तो फिर मुझे नहीं, मतलब मना ऐसा हो जाता है कि नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसा कौन सा फ़ायदा। हम चाहते हैं कि मतलब ऐसा हो, आशीर्वाद मिले मुझे कि अगर हम पूजा पाठ करें तो हमेशा मतलब करते ही रहें, रुके नहीं। वो लोग का चलते हमको करना पड़ता है। शिवरात्रि जो हम कभी करते नहीं थे, एक बार ही किए थे वहाँ पे कोलकाता में। यहाँ आने के बाद मैंने कभी नहीं किया। इस बार हो गया 2 साल से कर रही, बच्चों की खुशी के लिए। तो बच्चे थोड़ा खुश हो जाते हैं, इसलिए जैसे इधर उधर से प्रसाद मिलता है ना, तो वो लोग का मन नहीं भरता कि मम्मी कितना थोड़ा सा प्रसाद मिला है, तुम करो ना, तो मन भर के खाएंगे, ऐसे बोलते हैं। बोलो अच्छा ठीक है बेटा, बच्चा लोग के लिए मुझे करना पड़ता है। हम सोच रहे हैं कि मतलब क्या बड़ी तो मतलब पेस्ट बना लिए, मतलब किसमें हम उसको पालेंगे। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास जो है मतलब ऐसे मैंने सुना है कि मतलब ऐसे तो धूप इतना है ना, सूखने में कोई देर नहीं लगेगी। तो मैं पेपर ले लूँ, हाँ पेपर होता तो अच्छा था। पेपर देना। सोच रहे पहले चावल चढ़ा देते, उसके बाद हम बड़ी पार लेंगे जाके, क्योंकि एक काम भी होता रहता है। तो ये पता है 1-2 बर्तन है, बर्तन धोने का मन नहीं करता, धो लेंगे। और बर्तन तो ये है नहीं ना कि मतलब सुबह का बर्तन धोए तो मतलब दोपहर का बर्तन मुझे धोना नहीं है। हाँ ये क्या
मेरे पास पेपर है लेकिन एक पे रखा हुआ है, क्या करें। उतारने वाला इंसान भी लंबा चौड़ा वो है ही है, मुझे प्रॉब्लम होता है, इससे उससे मांगना पड़ता है। आज बोल के गए कि नारियल मंगवा लेना, मुझे नारियल वाला पिट्ठा खाना है, तो मैंने बोला ठीक है। अब पैसा दे के गए नहीं है, उनका डिमांड अब पूरा करते हैं। हम बोले कभी भी नारियल ला दोगे, हम कभी भी पेस्ट बना के उसका जो होता है बुरादा बना के मैं बना लूँगी। आज हस्बैंड जाएंगे मैडम के घर, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ पे जो वहाँ पे जो भी काम रहता है ना, तो वो वहाँ पे खाने के बाद ही आते हैं, वहीं पे खा लेते हैं खाना। मुझे उनके खाने का टेंशन नहीं होता, फिर मैं बना लूँगी कभी। आस्ते पीठ में पोछ लेना कोई चीज़ से, गमछा से पोछ ले। और रात में पहले सब्जी दाल में भिगो के रखी थी, तो मुझे लगा कि मैं उसका पकौड़ा टाइप बना के और सब्जी बनाऊंगी। तो थोड़ा सा मतलब गीला ज़्यादा हो गया था दाल हल्का, तो मैंने क्या किया उसमें बनाया, प्याज और ये मिर्च काट दिया था, काट के उसको बना लिया। मैं चलिए बड़ी बनाऊँ, और मेरे साथ मेरा कैमरा भी जाएगा, तो थोड़ा देर के लिए वो आँच कम कर दिया है और हम चले छत पे, क्योंकि ज़्यादा धूप होगा ना। तो मान लो हम कोई काम कर रहे हैं तो ससुर जी आ जाएंगे, तो फिर छत पे उनको अच्छा नहीं लगता है ना, इतना तो वो हमसे बड़े हैं, तो हम उनके सामने कैसे क्या करेंगे यार। वैसे भी उनको आना है, क्योंकि छत पे वो जो चूल्हा बनाया है आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं था, ससुर जी ने चूल्हा बनाया है। मुझे मेरे कैमरे का स्टैंड मिल गया है, तो वो कुछ अच्छा नहीं है, इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे चूल्हा रखा हुआ जो पापा बना है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कैमरे को यहाँ रख देती हूँ।
मैंने गाड़ी पार लिया है, तो ये देख सकते हैं। सासू वहाँ गए थे, तो सासू माँ आई तो ससुर जी जो चूल्हा कल बनाया है तो वही ठीक कर रहे हैं। तो मैं उतने देर में मैंने अपना काम खत्म कर लिया। वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, कैमरा तो मैंने चालू रखा था, तो ससुर जी आ गए इसीलिए मुझे चुप होना पड़ा। अरे बेटा गर्मी बहुत लग रहा था आपके पास, इतना अभी मतलब गए, इतना ज़्यादा धूप था छत पे, एकदम कड़ा धूप। अभी और बाकी है। डेली का ब्लॉग पता है बन रहा है सही, लेकिन क्या पता है कभी चार्ज का वार्निंग देने लगता, बड़ा गुस्सा आता है मुझे। इधर से चार्ज भी लग रहा है, और अब मैं सोच रही हूँ ये पावर बैंक है, इससे काम चलाऊँगी। क्या करूँगी मैं? जल्दी से मैं जा रही हूँ बोतल को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि बोतल में पानी भर के रखना है। ससुर जी के सामने क्या बोले कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, सामने मैंने बकबक नहीं की, और एकदम फटाफट से बड़ा छोटा छोटा बड़ी, मतलब मुझे फॉर्मेट तो आता नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है, तो ये मेरा पहला था। खाना सिर्फ वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने वो ट्राई किया कि चलो मुझे ही खाना है, तो मैंने अपने लिए खट्टा बड़ी बना लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, शायद बड़ी इसी तरीके से बनता होगा। तो मैंने बनाया रात में, अगर 5G कनेक्ट हो जाएगा तो मैं रेसिपी देख लूँगी कि मैंने बड़ी पारने का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, और क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, ये मैं देख लूँगी। अभी तो मैं देख नहीं पाई, तो अपने अंदाज से मैंने कर लिया है। बाकी तो जैसा होगा, अभी फ़िलहाल जो मैंने खुद से बनाया था वो अगर ख़राब भी होगा तो मुझे खाना पड़ेगा, मैंने वेस्ट नहीं करना है कोई भी चीज़। बर्तन धोना है, बर्तन को 2-4 बर्तन हैं धो के, उसके बाद वो खाना खिलाएंगे। इसका अलग ही ड्यूटी है मेरा, क्योंकि वो खाना खिलाना। हेलो, बोलो। हाँ खेल रहा है नीचे ना, घर में ही है। तुमको क्या मतलब है उससे? कोई फ़ोन करेगा डायरेक्ट बोलना हाँ, तो और क्या करेगा? हाँ हाँ, काट के हटा रहे। जो दाल नहीं रखा हुआ था, तो दाल हम काट लिए थी, पीस लिए मिक्सर में, अब पीस के बड़ी जैसे बनता है उसे बना दिए, ऊपर छत पे बना के आए हैं। अब सामान बर्बाद करेंगे हम, उतना महंगा दाल लाते हो, उसमें थोड़ा सा घुन लग गया, बोले ना मम्मी को कि खाइए ना, मतलब अगर कैसे बनता है तो बोलिए ना, घुन का नाम सुने फेंक दिए, कैसे फेंक देंगे हम उतना दाल? अच्छा वाला में घुन लग जाता, कहीं नहीं कोई फेंकता है। अरे भैया उतना दौलत थोड़ी, मेरा दौलत भी हो जाएगा तो हम ये सब काम नहीं करेंगे। सब्जी खाएगी लेके आई है।
कुछ भी बोलो, कोई ऐसा इंसान, मतलब मेरा हस्बैंड कभी नहीं बोलते कि तुम गलत करती हो। हम बोले ये बात मैंने नहीं खाई, तो बोला चावल में घुन लग जाए तो लोग कैसे खाते हैं। मैं यही बात है, तो बहुत से लोग एक घुन भी लग जाते तो उसको हटा देते। तो भैया उन लोगों को इतना दौलत है उनके पास कि घुन वाला चावल किसी गरीब को दान कर देंगे, वो खुद नहीं खाएंगे और खुद नया चावल ला के खाएंगे। मेरा कहना, अगर कोई सामान कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाता है तो वो हम खुद नहीं खाएंगे, लेकिन अगले को खिलाएंगे। क्यों खिलाएंगे? ये अच्छा है, गलत बात है। जब बिगड़ गया तो उसको सुधार के मुझे ही खाना, मैं किसी को क्यों खिलाऊँ? अभी मैं चाहती तो हाँ चलो किसी को दे क्यों दूँ। अब जब वो वेस्ट होगा, किसी को मतलब किसी को देने से कोई गरीब खाएगा, हम क्या अमीर हैं? हम भी तो खा सकते हैं। ले ले बाबू, ले ना, फ्रिज बंद कर ना, ख़राब हो जाएगा, जब गल जाएगा। इतना पसीना पसीना हो गया है। ये मेरा चावल भी होने लगा, बर्तन धोएंगे, फिर मछली धोना है। सासू माँ गई है सरसों लाने, तो लाएंगी तो पिसाएगा सरसों। ज़्यादा बर्तन रहेगा तो सुबह में ही धो लेते हैं, तो सोचते हैं कि कुछ काम में लग जाते हैं, तो बर्तन तो मुझे ही धोना है, बाहर से कोई आएगा नहीं धोने के लिए। और ना ही हम लोग मेड रखे नहीं है, हम अपने घर का मेड हम खुद ही हैं। बाहर वालों को देने का मेरी औकात से बाहर है, तो हम कहाँ से करेंगे? जो भी काम है मुझे अपने टाइम पे ही करना होता है। एक्स्ट्रा काम का जुगाड़ खुद ही लगाना चाहिए। इंसान सोचता दिन भर बैठ के क्या करेंगे, पहले कुछ नहीं था तो बैठे रहते थे, काम करना है उसको फोन पे पड़े रहो। अब क्या है, काम ही काम है। काम के साथ जॉब भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बस थोड़ा खुशी मिलता है। और क्या है, बोतल को साफ भी करना है, बोतल को भी ऐसे ही रगड़ के धोएंगे। बहुत ख्वाहिश मतलब आ जा रही है कढ़ाई को लेकर, लेकिन ये कढ़ाई पता है ठंड की जगह है, तो बर्फ़ नहीं निकलेगा, करंट लगेगा। बाप रे बाप, छोड़ दे, हमको कहा है जा मारेगा लाइन तक में 4 कोस दूर फेंका जाएगा। बोतल भी रगड़ के रखेंगे क्योंकि पानी भर गया, और दिन भर में इतना पानी लगता है घर में। ठंडा पानी, गर्मी आया ना तो ठंडा पानी और वेस्ट नहीं होना। वो जल्दी से काम हम कंप्लीट। हाँ मेरे पास टाइम नहीं रहता है, समझ लीजिए। तो रख थोड़ा सा रूप ना, तो थोड़ा गैस बा गले में लेके आओ, प्लेट चढ़ा दीजिएगा। कहाँ चढ़ा देंगे? इपड़िया क्या है, नीचे ना उड़े वही वाला चाटी से उठवा लिया, तो फिर वो ऐसे खाए लगा। बर्तन लेके आओ जा, भात बनने दे, हम गरम कर देंगे। मत निकाल, जब तक फ्रिज बंद नहीं करेंगे गल के निकलेगा नहीं। छोड़ दे, फ्रिज बंद कर, पानी ठंडा ना होता वैसे बंद कर दो फ्रिज। दिन भर में तो बउआ खोलते रहता है फ्रिज आके ना, इसी बंद कर दे खाली, ओके बंद नहीं होता, पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है।
बर्तन लेके आना, फिर तेरे पापा देखेगा तो डांटेगा। जा। हाँ जा जा, बर्तन ला के भेजो। मेरे जो है जेठ जी, थोड़ा सा भी अगर घर में लफड़ा हुआ तो हस्बैंड वाइफ का जो भी कचरा होता है तो उसमें अगर मान लो कोई बहुत दिया, जैसे कि घर के बड़े हैं सास ससुर अगर मना कर रहे कि हाँ क्यों कर रहे हो ऐसे, जाओ ना जाके आराम करो, तो यही बोलने की वजह से उनको गाली देने लगते हैं पहला बार। उसके बाद अगर हम बोले तो कल हमको भी बहुत कुछ बोला उन्होंने। तो यही ना हो गया कि बड़े लोग अगर आपका कदर नहीं करेंगे, छोटे कैसे करेंगे? उनको इतना पता नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है कि कल उन्होंने हद पार की है तो उन्होंने हद पार की है तो मैंने भी कर दी। जैसे हो वैसे हम। अब पहले तो ज़माना ख़त्म हो गया ना भैया। मेरे घर वाले तो कोई आएंगे नहीं क्योंकि बहुत दूर है, और ना ही मैं अपने परिवार वालों को बुलाऊँगी। तो अगर किसी को भी कुछ बोलना है तो वो हमसे बोले। अगर किसी के खिलाफ हम जाके कुछ बोलते हैं, चलो मेरे सास ससुर है, ठीक है, सास ससुर को बेटा अगर गाली दे रहा है तो उसके खिलाफ अगर बहू बोलेगी तो ये गलत बात तो नहीं है। उनका कहना है, मतलब मेरे हस्बैंड का सपोर्टिंग है मेरे ससुर की, शुरू से छोटे बेटे हैं मेरे हस्बैंड, तो सपोर्ट करेंगे नहीं है। उनका 3 लड़का है, ठीक है, 3 में अगर 2 बेकार हो गया, 1 अगर लायक है तो वो लायक तो जो होता है उसको देख के हर कोई जलता है। घर वाले जलते हैं इसलिए कि हर चीज़ से मतलब इसको हेल्प करते हैं। अरे भैया हेल्प का क्या बात है? जिस टाइम में ससुर जी के पास कुछ नहीं था तो उस टाइम में उनको कुछ मिलता नहीं था, जैसे रिटायरमेंट के बाद, तो वो उस टाइम पे बहुत मतलब सोचते होंगे कि मतलब मेरा कैसे घर चलेगा, परिवार चलेगा, तो जो भी हो उस टाइम पे मतलब वो नहीं दे पाते थे। जैसे कि हम, मेरे हस्बैंड 12,000 कमाने वाले, ठीक है, उनको सैलरी मिलता है 12,000, उसमें हर चीज़ है, बच्चों का पढ़ाई है, खर्चा, कपड़ा लत्ता, पूजा पाठ, हर चीज़ है उसमें, उसी में उतने में है। उसके बाद ससुर जी का जब से पेंशन अलाउ हुआ तो उसी टाइम से ससुर जी मेरा हम लोग को पैसा देना स्टार्टिंग कर दिए। महीने का 3,000 रुपये वो हम लोग को देते हैं। तो अभी फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम की वजह से तबीयत उनकी खराब बिगड़ गई थी, उन्होंने कुछ कर्ज ले लिए हैं, ठीक है, तो जैसे कि कर्ज लिया है उन्होंने, कर्ज लेने के बाद वो तो ज़्यादा हो जाता है, कर्जदार तो आपका कर्ज मांगेगा ही, उसके साथ उसको सूद भी चाहिए। तो पापा बोले कि मेरा बचता नहीं है, तो अभी हम लोग फ़िलहाल हम लोग नहीं ले रहे। यही सब लेके घर में कचरा होता है। मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं वो हमेशा यही बात बोलते हैं कि तुम सिर्फ छोटे बेटे को देखते हो, हम लोग को नहीं। अरे भैया तो तुम लोग ऐसा कर्म किए ही नहीं हो। हम ऐसे लड़की हैं, हर तरीके से, कोई कहता है ये खाएंगे, कोई कहता है ये खाएंगे, लेकिन आजकल की बहू जो है वो उतना बर्दाश्त ही नहीं करेगी।
कि कब घरे गया मीठापुर पप्पू कहा जाए हमें ना पता है काम काम में ना गया ये सीधा भोजन बस कैसे चल गई हाँ तो पिए भी गया आप होता है क्या मतलब कुछ बात अगर करते हैं ना तो हाँ तो मेरे जो भसुर जी हैं तो वो ना बहुत मतलब जेलस फील करते हैं मेरे हस्बैंड से। मान लो मेरे बच्चे लोग को मेरे अब देखो जैसे कि हम अपने सास ससुर का सेवा करते ठीक है हाथ पैर तो दबाते नहीं है पहली बात लेकिन हाँ जो भी है अगर उनको कोई कष्ट है सासू माँ को ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होता है तो कभी कभार मुँह खोल के बोलती है तो हम मतलब हाथ पैर दबा देते हैं या जो भी हो तेल मालिश कर देते हैं। लेकिन अभी जब तक वो बोलती नहीं झूठ के बोले हम नहीं करते हैं। तो मेरा कहना है कि अभी चलने वाली है हट्टा कट्टा मतलब जो भी है चल रही है। जिस दिन मतलब चलने लायक इंसान नहीं रहेगा बेड पे रहेगा उस दिन सेवा किया जाएगा बात अलग है। लेकिन अभी के डेट में कोई बहू नहीं झेलेगी जितना हम झेलते हैं ठीक है। तो ये चीज़ हम बोलना नहीं चाहते थे लेकिन घर वाले इतना डिमांड करते हैं कि ऐसा है तो वैसा है तो तुम लोग उतना पूरा करो ना। तुम अपनी बीवी को बोलो ना कि हाँ मेरे ससुर जी को बना के दे दिन का रोटी दोपहर में रोटी रात में रोटी सासू माँ ये नहीं खाएगी वो बना के दो ससुर जी ये नहीं खाएंगे वो बना के दो। जितना हम करते हैं और हम माइंड में नहीं रखते इसलिए कि हमको आदत हो गया हमको इन लोगों का आदत हो गया। और हम जैसे गुस्सा में आके अगर खाना वाना कभी कभी नहीं भी बनाते हैं तो मतलब हस्बैंड गुस्सा करेंगे उसके बाद बोलेंगे हाँ जैसे ये लोग मना कर देंगे हम नहीं खाएंगे तो हम बनाते हैं ऐसा बात नहीं खाना नहीं बनाते। लेकिन 2 दिन कोई झेलेगा नहीं मेरा सास ससुर को मेरा जेठानी हो या मेरा जेठ जी हो उसकी वाइफ या मेरा जेठ जी कोई नहीं तुम्हारा अपना ही माँ बाप है ना फिर भी तुम लोग दुश्मन के जैसे बिहेव करते हो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कभी नहीं बोला कि तुम मेरे माँ बाप को मतलब ऐसे नहीं करो। वो जानते हैं कि हम कितना करते हैं उन लोगों के लिए। मेरे ससुर जी को भी पता है कि मेरी बहू कैसी है। वो भी ऐसे हैं कि हम अगर 2 दिन के लिए कहीं चले जाएं तो वो मेरे अलावा किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं करते हैं। कल थोड़ा ससुर जी को उल्टा सीधा बोला था इसीलिए मैंने मुँह लगा लिया और क्या बहस लगाया बहुत बहस लगाया। रिश्ता निभाते हैं घर के लोग का मतलब धज्जियाँ उड़वाते हैं सबके सामने। तुम बड़े हो तो क्या तुम जो बोलोगे वही होगा। तुम अपने हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हो और सास ससुर जब मना करेगा तो तुम उसको गाली दोगे ये कहाँ का रिवाज है। तो मैंने भी कल कुछ नहीं समझा। मैंने भी कल उनका मतलब जो भी बचा कुछ इज्जत था मैंने सब उछाल दिया क्योंकि मुझे उन्होंने गाली दिया कल। और वो ये नहीं सोचे कि एक गाली उनको कितना भारी पड़ेगा वो भी मुझे। आजकल की लड़कियां जो भी हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा सहो नहीं क्योंकि किसी के बदौलत कोई जीता नहीं है। मैं अपने हस्बैंड के बदौलत यहाँ पे हूँ ठीक है। मेरे सास ससुर मेरे सपोर्टिंग है इसलिए कि मैं उनके लिए करती हूँ सुबह शाम हर चीज़ जो बोलते जहाँ बोलते हर चीज़ करती हूँ। तो वो मेरे सपोर्टेड में रहते। तुम्हारे सपोर्ट में भी है लेकिन तुम लोग कभी भी ऐसा नहीं गया कि कभी तुम लोग बोलो कि हाँ चलो आज पापा मेरे पास खा लीजिएगा तू बोलती चलो आज मेरे पास खा लीजिएगा। ऐसा मोमेंट कभी आया ही नहीं। लड़ाई करते हैं जो भी करते हैं तो पूरा घर वाले को शामिल करते हैं। ऐसे लोगों से कौन बात करेगा। कल मेरे से बहस हुआ तो वो बोल रहे थे तो कल हमको जो इंसान इज्जत से बात करता तो मुझे वो कल तू बोलने लगा और इतना गंदा गाली भी दिया कि मैंने भी उनको ऐसा जवाब दिया है कि वो कभी ज़िंदगी में मतलब याद ही करेंगे कि मतलब ऐसे बहस। अगर हम कल मुंह नहीं लगाते ना अगर हम उनको चुप कराना चाहते थे इसलिए मैंने कल उनके मुंह लगा लिया और कुछ नहीं। इतना बहस लगाए हैं हम इतना ज़्यादा कि वो उनको खुद सोच में पड़ गए होंगे कि मतलब कैसे ये बोल रही है यही सोच के।
मुझे बहुत कल बुरा लगा था, इतना बुरा लगा था। जो बूढ़ा सूढ़ा आदमी है, वो बीमारी वाला आदमी, तुम उसका खर्चा नहीं उठाते हो, या कभी दवा नहीं है तो ये नहीं पूछते कि हाँ तुम्हारे पास दवा है कि नहीं, मैं ला दूँगा, मैं अपने पैसे से ला दूँगा। चलो ठीक है, ये भी बात बोल सकते हो कि हाँ आप हम अपने पैसे से ला दे रहे हैं, आपको जब मिलेगा तो आप हमको वापस कर देना। अरे माँ बाप है, वापस नहीं भी करेगा तो चलेगा। हम हस्बैंड को भी यही बात समझाते हैं, कभी भी हम सास ससुर के खिलाफ़ नहीं सिखाएं अपने हस्बैंड को कि ऐसे करो तो वैसे करो। ये चीज़ मेरे अंदर है ही। हमको तो वो लोग मतलब जन्म नहीं दिए हैं। खैर मेरे ससुर हैं, मेरी सास है, लेकिन जब कोई गलत बात बोलता है ना तो कोई बीच में नहीं बोलता। घर वाले, मेरे हस्बैंड ही है तो क्या हुआ। मेरे हस्बैंड को कल मैंने बोला कि देखो ऐसी ऐसी बात है, वो हस्बैंड वाइफ लड़ाई करते करते पापा को ऐसे उल्टा सीधा बोल रहा है, तुम जाके बोलो। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं, क्या बोल रहे हैं, देखो ना गाली दे रहा है। तो बोल रहा है कि काहे तुम गाली दे रहे हो। हाँ तो कल जैसे कि कल बोले इंटरव्यू बोले तो हस्बैंड को तुरंत मतलब लग रहा था ना कि मतलब अगर उसकी वाइफ नहीं होती, मेरी जेठानी अगर नहीं रहती तो मेरे हस्बैंड को ऊपर कल वो हाथ उठाते। भगवान की कसम खा के बोल रहे, अगर वो हाथ उठा दिया होता ना तो मैं उसको हाथ तोड़ के उसके हाथ में दे दी। अरे कैसा भैया और कैसा क्या, मेरा हस्बैंड और मेरा सास ससुर, इसके अलावा हम यहाँ किसी को नहीं जानते। साफ बात, हम भी इज्जत करते हैं उसी का जो मुझे मेरी कदर करे। जब हम तुमको इज्जत से बात कर रहे हैं तो तुमको भी इज्जत से बात करना चाहिए। लिहाज नहीं रखोगे तो हम कैसे लिहाज रखेंगे। हम बोलते हैं भैया, और वो मेरे को कल गंदा गाली दिया। हाँ पिला देंगे। बाबू लोग का भी एडमिशन कराना, बुक वुक लेना। छोटा भाई कभी मतलब भाई बड़े भाई के ऊपर चढ़ के बोला नहीं। सिर्फ बहुत से लड़के होते हैं कि मतलब अपने वाइफ के खिलाफ़ कोई सुनता है तो जाके लड़ जाता है, लेकिन मेरा पति वैसा नहीं है। मेरा पति उल्टा हमको मना कर रहा है कि चलो मत बोलो, जाने दो, हटाओ, छोड़ो, ये वो। हमने देखो वो गाली दे रहा है और हम बोलेंगे, इसके लिए हम बोलेंगे। अगर हम एक बात हम बताते हैं, ये बार तो लास्ट हो गया। वो मेरे से बहुत बात बोला, फिर बोलते बोलते बोला ये लड़की, हमको बोला ये लड़की, जो हमको सब दिन मतलब एनी टाइम मुझे बोलता था कन्या, मतलब कन्या बोलता है, छोटा भाई का भी। हाँ दे देना। तो हम कहे कल बोला ये लड़की, तुम 4 दिन का लड़की है, तुम क्या जानती है रे ऐसे। चाय जाके निकाल दे। बड़की मम्मी फ़ोन की थी ना, मुस्कान की मम्मी। अब हमको क्या पता, बोलेगी अपने, कहाँ जाकर चुगली करेगा नहीं करेगा। उसको इतना हम लजवा दिए कि उसका मुँह ही नहीं है दिखाने के लिए। मेरे हस्बैंड से तो हो गया। मेरा हस्बैंड तो मतलब एकदम पीछे हटने वाला इंसान है, और हम लड़की हो के हम बोल रहे हैं, हम चैलेंज करते हैं। जिस दिन वो मेरे पे हाथ उठाएगा उस दिन हम भी नहीं लिहाज करेंगे। उस दिन उसको इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, और मार के और जाएंगे गर्दनीबाग थाना में और जाके उसका FIR दर्ज करवाएंगे, और उसको जेल ना करवा दिए तो हम अपना नाम बदल देंगे। लाइफ बिहार का पहला होगा कि सेकंड मुझे नहीं पता, छोटी बहू हो के अपने बड़े भसुर पे हाथ उठाइए। ये काम हम करेंगे। इसके लिए मुझे कोई गाली दे या कुछ भी बोले, इतना नीच इंसान है, खुद गंदा है और सबको गंदा बनाता है। मैंने मंदिर में शादी किया है, ठीक है। मेरे हस्बैंड भी जानते हैं, मेरे घर के लोग भी जानते हैं, मेरे परिवार की अनुमति के हिसाब से मेरी शादी हुई। और ये बोलता है कि भाग के आई है सब, और मेरा घर को नर्क बना रही है। वही हम बोले, घर को नर्क नहीं बोला जाता है, घर को मैंने स्वर्ग बना दिया। और वो भी तुमने क्या किया। हम बोले तुमने क्या किया, तुम तो मतलब लेकर आए हो तो उसको सुख से रख नहीं रहे हो, उल्टा उसकी कमाई खाते हो, शर्म नहीं लगता। मैंने इतना ही बोला, मैंने उसका पूरा धज्जिया उड़ाया था। कल जो नहीं बोलना था वो मुझे इतना बोला, तो मैं क्यों छोड़ूँ, मैं भी उसका इज्जत उतार दूँ। जा, मेरा हस्बैंड बोल रहा है कि छोड़ो, हटाओ, जाने दो। नहीं, देखो ड्रिंक के नशे में इंसान बहुत कुछ बोलता है, लेकिन ये गलत बात है। तुम ड्रिंक किए हो, तुम अपनी वाइफ को रखे, तुम्हारी वाइफ है, उसको तुम गाली दोगे वो सुनेगी। अगले की बीवी को गाली दोगे, सास ससुर को गाली दोगे, वो बेचारा लोग
ना समझ बेचारे मेरे ससुर जी पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, उनको बोलना भी अच्छा नहीं लगता। अगर वो खड़े होंगे, अगर वो कल हाथ पैर चला देता, मारपीट हो जाता तो अच्छी बात नहीं थी ना। तो इसी के लिए उनके सपोर्ट में आके मैंने बोला कि वो आपका क्या बिगाड़ा, आप गाली दे रहे हो। मुझे पता चला तुम 4 दिन की लड़की आई हो, तुझे क्या पता है। जब मुझे तू किए ना, मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया। मैंने भी तू लगाया, जैसे तुम वैसे हम, तो कल सोच ही गया। और मतलब मैंने सोचा था ना कि मतलब मैं इसके लिए मैंने मतलब समाज वाले लोग को मैं बोलूँगी, मीटिंग बैठा या कुछ नहीं। ऐसे ऐसे लोग को कौन कदर करेगा, कल ये बताऊँ ना, और कोई नहीं करेगा। और तुम्हारे सपोर्ट में कौन है? जो लड़का, जो माँ तुमको पैदा की उसको तुम गाली दे रहे हो, जो बाप तुमको इतना बड़ा कर दिया। ठीक है, मेरे ससुर एक टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, तो उस टाइम में घर का मतलब ऐसा हालत था ना कि ड्रिंक करने के चक्कर में उन्होंने बहुत कर्ज कर लिया था। ठीक है, ड्रिंक करते थे। अब हम करें बल्कि मैंने फ़ोन करके गाया होगा, सुझाव करे। घर परिवार, ऐसा परिवार मतलब तुम हम लोग के ही करोगे। हमको बोले ना थोड़ा, सिर्फ कोई धमकी दे रहा था। अच्छा लड़ाई हुआ ना तो सिर्फ बोले सबको काट देंगे। तू कौन होता है काटने वाला? हाँ, तेरे से सब डर के रहेगा। ना अभी ना सरफ दे के जा, सरफ दे। ए माना कर रहा है ना रे, तो काहे नहीं सुनता है? सरफ दे के आ ना, सरफ मन पड़ता है 1 लाख मारे एकदम। तो दाल भी बनाया तो कड़ा है, नरम नहीं हुआ ठीक से। अब मीठा पुरका करे कि नहीं किया भगवान ही जाने।